Good morning, dear students. Dear students, today we will discuss about activity 7 on the base of convex lens and 3 special rays for lenses. Okay, let's start from activity 7. To illustrate the focusing action of a convex lens by using it to burn a hole in a piece of black paper. एक्टिविटी 7 में आपको क्या बताया गया है कि हम अगर एक कन्वेक्स लेंस ले लें कोई भी, ठीक है, उसको किसी ब्लैक पेपर के ऊपर आप क्या करें, रखें, उसको कीप करें और वहाँ पे किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, सनलाइट की, ठीक है। सनलाइट जहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट पड़े आपने क्या करना है, एक ब्लैक पेपर लेना है, शीट लेनी है, उसके बाद एक कन्वेक्स लेंस लेना है। कन्वेक्स जो लेंस है उसको आपने पकड़ के रखना है बिल्कुल विदाउट एनी मूवमेंट, ठीक है, डायरेक्ट। और कहाँ पे रखना है, जहाँ सन की लाइट बिल्कुल डायरेक्ट पड़े उसके ऊपर, ठीक है। जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ेगी, आपने उसको जो लेंस है उसको ऐसे ही होल्ड करके रखना है, ठीक है। आप क्या देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो लेंस क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हीट के कारण सनलाइट में जो हीट है उसके साथ गर्म होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ टाइम बाद ये बर्न हो जाएगा। यहाँ पे एक होल लग जाएगा, ब्लैक होल जो भी है ब्लैक पेपर में होल बन जाएगा, क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या करता है, कन्वर्स कर देता है, ठीक है। सारी जो रेज हैं उसकी हीट को एक जगह पे कन्वर्स कर देता है, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। जैसे ये सन की रेज आ रही थी तो उसने क्या किया, उस रेज को सभी एक पॉइंट पे ही क्या कर दिया, ला दिया, ठीक है, एक पॉइंट पे रख दिया सारी हीट को। जो हीट यहाँ आ रही थी वो सारी जो है मर्ज होगी एक पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस हीट से वो ब्लैक पेपर क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है। वो फोकस हो गया एक जगह पे और वो क्या हो गया, बर्न हो गया। वो फोकस पॉइंट पे क्या हो गया, बर्न हो गया। ब्लैक शीट क्यों ली, क्योंकि ब्लैक शीट जो है एब्जॉर्ब करती है हीट को, और ब्लैक शीट जो है सनलाइट की जो रेज हैं उनको एब्जॉर्ब अच्छी तरह करेगी, क्योंकि ब्लैक कलर हीट का ऑब्जर्वर होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस की, ठीक है। We will observe that the focus point on the black paper is burning out and a hole gets created around that point, कि यहाँ पे जो है सारा बर्न हो जाएगा और होल बन जाएगा इस पेपर पे, ठीक है। The burning occurs because the lens concentrate a large amount of solar energy. क्यों हुई बर्निंग, क्योंकि जो लेंस है वो कंसंट्रेट कर दी, उसने एक जगह इकट्ठी कर दी सारी एनर्जी को, जो भी अमाउंट थी सोलर एनर्जी को, उसको एक जगह पे क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इसके लिए हम ब्लैक पेपर क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर द बेस्ट ऑब्जर्वर्स ऑफ रेडिएशंस, क्योंकि ब्लैक पेपर जो है बेस्ट ऑब्जर्वर है एब्जॉर्ब करना, सोखना, ठीक है। ब्लैक जो पेपर है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, सनरेज को। तो ये थी एक्टिविटी बेस्ड ऑन कन्वेक्स लेंस यूजिंग सनलाइट। नेक्स्ट 3 स्पेशल रेज फॉर लेंसेज। देखो हमने जो लास्ट टॉपिक था उसमें किया था कि डेफिनेशंस की थी लेंसेज की, ठीक है, प्रीवियस जो पेजेस में। टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर लेंसेज, उनका यूज़ करके हम जो है रे डायग्राम जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ये डेफिनेशंस जो है डिस्कस की थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, ये डिस्कस करी थी। इन सभी का यूज़ करके हम स्पेशल रेज बना सकते हैं लेंसेज की, ठीक है। वी कैन यूज द आइडियाज एंड डेफिनेशंस यू रीड ऑन द प्रीवियस पेजेस टू ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर लेंसेज. These ray diagrams help us to know the nature, size and position of the image formed when an object is kept at different distances from the lens. इससे हम रे डायग्राम बना सकते हैं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, एक तो रेज जहाँ से आई होंगी उस सोर्स की, और हमें लेंस चाहिए होगा, ठीक है। और उसका डिफरेंस पड़ता जाएगा कि जहाँ पे हमने अलग अलग रेज जो है हम वो किस पे डिपेंड करेंगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के ऊपर। कि मान लो ये लेंस है और हमने ऑब्जेक्ट रखा कहाँ हुआ है, ठीक है, तो उसकी जो है इमेज कहाँ बनेगी आगे, वो किस पे डिपेंड करेगी, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा वो लेंस से कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस पे क्या होगी, वो डिपेंड होगी,
ठीक है। दीज रे डायग्राम्स हेल्प अस टू नो दी नेचर, हमें नेचर पता चलेगा, साइज पता चलेगा कि जो इमेज बन रही है कितने साइज की है, पोजीशन कहाँ बनेगी इमेज की। तो डिफरेंट डिस्टेंस अगर डिफरेंट होगा तो इमेज जो ऑब्जेक्ट की बनेगी दूसरी साइड पे वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे लेंस से आगे या पीछे, वैसे ही उसकी जहाँ पे जो पोजीशन बनेगी वो भी चेंज होती रहेगी। इसके लिए हम 2 ऑफ दी 3 इंसिडेंट रेज जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं नीचे टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। देखो, एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे वो होती है जो हम डाल रहे हैं लेंस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी, ये वाली। द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये पैरेलल है इस एक्सिस के, दोनों पैरेलल है आपस में। passes through or appears to come from the second principal focus of the length। ठीक है, जो ये इसके पैरेलल होगी, ठीक है, ये पास करेगी जो सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस ऑफ द लेंस। ठीक है, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, ये फर्स्ट होता है जो लेंस से पहले होता है, लेंस के बाद वाला सेकंड प्रिंसिपल है जो फोकस लेंस होता है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। तो ये क्या होगा, रे डायग्राम में ये पैरेलल होगी और पास करेगी कहाँ से, जो प्रिंसिपल फोकस है हमारा सेकंड, उससे। एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गोज अनडेविएटेड फ्रॉम द लेंस, जो इसकी पैरेलल थी वो तो कहाँ से चली गई, इस फोकस से। जो रे हमारी सीधी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर जो हमारा लेंस है उसके सेंटर में जो पॉइंट होता है वो, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर, मतलब लेंस का सेंटर। जो तो जाएगी इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से मूव कर जाएगी। जो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से वो डाइवर्ट नहीं होगी, बिल्कुल वो सीधी जाएगी, चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से, चाहे इधर से, कहीं मर्जी से रे जाए, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है तो वो डाइवर्ट नहीं होगी, वो सीधी जाएगी। ठीक है, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द first principal focus of the lens or directed towards it becomes parallel to the principal axis after refraction from the lens। यह है थर्ड। इसमें कहा है कि जो फर्स्ट जो फोकस है हमारा, प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट और सेकंड ये वाला होता है। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट से जा रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, वो डायरेक्टेड टुवार्ड्स इट, इसकी तरफ चली जाएगी, लेंस की तरफ। लेकिन जब उसमें से लेंस में से पास करेगी तो वो सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। पहले तो ये डाइवर्ट होके इधर चलेगी, लेकिन जब लेंस में से पास कर जाएगी तो सेकंड जो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा इधर है उसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि जब कोई रे इंसिडेंट रे जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और जो सेकंड फोकस है प्रिंसिपल फोकस उसमें से पास कर देगी। सेकंड क्या है, जो इंसिडेंट रे है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर में से जा रही है तो अनडेविएटेड सीधी चली जाएगी। थर्ड, अगर वो फोकस लेंस फर्स्ट से जा रही है, प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट से जा रही है तो डाइवर्ट होके लेंस में से पास करने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये थे 3 जो है रूल्स हैं रे डायग्राम बनाने के, जिनका यूज़ हम आगे कन्वेक्स और कनकेव लेंस के जो ऑब्जेक्ट या सोर्स रखेंगे उनमें यूज़ होंगे। कि हमने अगर यहाँ कोई सोर्स रखा तो वो कहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, अगर थोड़ा पीछे रखा कहाँ यूज़ बनेगी, इन तीनों रूल्स का यूज़ हम उनमें करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये थे आपके 3 रूल्स, है ना, जो स्पेशल रेज के लिए है कि जो रेज है कहाँ जाएंगी और क्या इनमें डिफरेंस होगा। आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है एंड वॉच करना है। ओके, थैंक यू।